पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजारों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ऐसा जबरदस्त तूफान आया जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिए। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर बाजार में इतनी बड़ी उथल-पुथल मची क्यों। और इसका नतीजा ये हुआ कि गुरुवार को हमारे बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 3.5% तक गिर गए। ये पिछले 21 महीनों में मतलब लगभग 2 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। और सच कहें तो ये तो बस आने वाले भूचाल का एक संकेत था। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि बाजार इतना डर गया। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। इस पूरे तूफान की जो पहली वजह थी वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने देश के अंदर से आई। एक ऐसी खबर जिसने बाजार की नींव को ही हिलाकर रख दिया। जी हाँ, सारी उथल-पुथल की शुरुआत हुई एक इस्तीफे से। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब HDFC बैंक कोई छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं, ये इंडेक्स का हैवी वेट है। तो इस खबर का असर देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बैंक का स्टॉक 4.5% तक टूट गया। और जैसा कि होता है, ये आग सिर्फ HDFC बैंक तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर एक लहर की तरह फैला। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट बैंक इंडेक्स और यहाँ तक कि छोटे स्टॉक्स यानी स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस वक्त भारत अपने घरेलू झटके से जूझ रहा था, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में एक और बहुत बड़ा संकट सर उठा रहा था। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव एकदम से बढ़ गया। और जब भी वहां तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के बाजारों में डर फैल जाता है। सबसे बड़ा डर था कि कहीं तेल की सप्लाई न रुक जाए, जिससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। और इस डर का सीधा असर हमें दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम एक ही हफ्ते में उछलकर $119 प्रति बैरल के भी पार चला गया। अब जब दुनिया भर में इतना तनाव हो तो निवेशक क्या करते हैं? वो जोखिम लेने से बचते हैं। उन्होंने भारतीय बाजार जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर डॉलर जैसी सुरक्षित जगह पर लगाना शुरू कर दिया। और इसका सीधा असर हमारे रुपये पर पड़ा, जो डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। तो सोचिए, एक तरफ घर में प्रॉब्लम, दूसरी तरफ दुनिया में टेंशन। इस डबल अटैक की वजह से बाजार में जो घबराहट फैली, जो डर फैला, क्या उसे मापने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल है। और वो तरीका है इंडिया विक्स। इसे बोलचाल की भाषा में फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं। इसका हिसाब बड़ा सीधा है। अगर विक्स का नंबर बढ़ रहा है तो समझिए कि बाजार में डर और बेचैनी बढ़ रही है। अब इन आंकड़ों को देखिए। 18 मार्च को विक्स नॉर्मल था, लेकिन 19 मार्च को यानी जिस दिन बाजार में बड़ी गिरावट आई, विक्स में एक जबरदस्त अचानक उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में लगभग 22% की छलांग। ये नंबर चीख कर बता रहा था कि उस दिन बाजार में डर और पैनिक अपने चरम पर था, अपने पीक पर था। और देखिए, ये डर सिर्फ एक नंबर बनकर नहीं रह गया, इसका एक बहुत बड़ा और असल असर हुआ। घबराए हुए निवेशकों ने फटाफट बाजार से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की बात करें तो उन्होंने अकेले मार्च के महीने में भारतीय इक्विटी मार्केट से 81,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम निकाल ली। ये बहुत बड़ी रकम है। ये चार्ट बाजार के अंदर चल रही एक तरह की जंग को दिखाता है। एक तरफ जहां विदेशी निवेशक भारी बिकवाली कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू संस्थान यानी DIIs खरीदारी करके बाजार को संभालने की, उसे गिरने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो इस पूरे हंगामे के बाद अब क्या? आगे की राह कैसी दिखती है और इस पर हमारे सेंट्रल बैंक यानी RBI का क्या कहना है? आइए देखते हैं। मामला इतना गंभीर था कि भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड को एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। उन्होंने इस पूरी स्थिति का और इसके असर का आकलन किया। RBI का बैठक बुलाना ही अपने आप में ये बताता है कि हालात वाकई चिंताजनक थे। तो अब आगे क्या होगा? अब बाजार की दिशा कुछ खास बातों पर निर्भर करेगी। पहला, मिडिल ईस्ट में हालात कैसे रहते हैं। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें किधर जाती हैं। तीसरा, विदेशी निवेशकों का पैसा वापस आता है या नहीं। और चौथा, RBI ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला लेता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, जहाँ दुनिया के एक कोने में हुई घटना का असर हजारों मील दूर महसूस होता है, क्या ऐसे में बाजार की स्थिरता यानी मार्केट स्टेबिलिटी सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई है? सोचने वाली बात है।